अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोटर की कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने मोटर को कंट्रोल एचएमआई के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले हमारे पास जो है मोटर की डायरेक्शन की कंट्रोलिंग है। उसके बाद हम मोटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो डायरेक्शन में हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स दो डायरेक्शन है हमारे मोटर की कंट्रोलिंग में, और ये हमारे पास पुश बटन है। अगर मैं फॉरवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ, ये एच एम आई है बेसिकली, अगर मैं इस एच एम आई में फॉरवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारी मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, और अगर मैं रिवर्स का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन भी आएगी। लेट सपोज कि अभी हमारे पास जो है रिवर्स का जो है बटन वो प्रेस हुआ है, तो हमारे पास रिवर्स की इंडिकेशन आ रही है। और अगर यहाँ पर मैं आपको स्टॉप का बटन दिखाऊं तो ये स्टॉप का बटन है। अगर हमें अपने पूरे प्रोसेस को स्टॉप करना होगा तो हमें इस बटन को प्रेस करना होगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोसेस की स्पीड को चेंज करूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी जो स्पीड है, डिज़ायर्ड स्पीड जो भी हम चाहते हैं अपने प्रोसेस का, उसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जो कि अभी 50 हर्ट्ज़ पे सिलेक्टेड है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको इसके डायग्राम के बारे में दिखाऊं कि किस तरह इसकी कंट्रोलिंग होती है, तो बेसिकली यहाँ पर ओवरव्यू है हमारे पास कि हम एच में जो भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो हमारे पास पीएलसी में जाती है, और पीएलसी क्या करता है, आउटपुट निकालता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्टेड वैल्यू। और आउटपुट जो वो निकालेगा उसकी रेंज है 0 to 10 वोल्ट। ये डीसी वोल्टेज होते हैं, और 0 to 10 वोल्ट्स की ही बेसिस पर हमारे पास क्या होगा, हमारी मोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी होगी। जब हम एच से वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी इंसर्ट करता हूँ तो वो क्या होता है, वो एच से जो है मेरी पीएलसी तक वो जो है कम्युनिकेट होता है, और उसी बेसिस पे क्या होता है मेरे पास 0 to 10 वोल्टेज का जो है सिग्नल जो जनरेट होता है पीएलसी के आउटपुट चैनल से। अब ये पीएलसी का आउटपुट जो है 0 to 10 वोल्ट का जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, ये जाता है मेरे पास वीएफडी के एवीआई में। अब वीएफडी का एवीआई क्या है, वीएफडी का एवीआई में अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये दो पिंस हैं, एक एवीआई है, एवीआई मीन्स एनालॉग वोल्टेज इनपुट, ये एवीआई और ये ग्राउंड है। हमें अपनी कंट्रोलिंग में इन दो पोर्ट्स को यूज़ करना है। ये दो यहाँ से वायर्स आएंगी, एक जाएंगी हमारे पास एवीआई में, और एक जो वायर है वो हमारे पास जा रही होगी ग्राउंड में। तो जैसे ही ऑपरेटर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी या जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसको चेंज करता है, उसी बेसिस के थ्रू जो है हमारे पास 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जो है इन बिटवीन 0 और 10 वोल्ट्स वो जनरेट होता है, और इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। और हमारे पास मोटर की फ्रीक्वेंसी जब वेरी होती है तो हमारे पास मोटर की स्पीड जो है वो भी चेंज होती है। मैं थोड़ा सा आपको हार्डवेयर साइड पर दिखाता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मोटर कंट्रोलिंग को देखेंगे, और मोटर कंट्रोलिंग में हम यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर जो है हम उसको देखेंगे। लेकिन रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के साथ साथ हम अपनी मोटर की फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी कंट्रोल करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल करेंगे वो हम अपनी पीएलसी से, यस पीएलसी के आउटपुट चैनल से हम 0 to 10 वोल्ट्स की जो है जो सिग्नल है हम उसको यूज़ करके अपनी वीएफडी को प्रोवाइड करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द 0 to 10 वोल्ट सिग्नल हमारी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी होगी। उसको हम किस तरह देखेंगे, तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं अपने एचएमआई पे। ये प्रोग्राम जो है हम डाउनलोड कर देते हैं अपने एचएमआई पर, और ये एचएमआई पे डाउनलोड हो चुका है प्रोग्राम। अगर मैं आपको दिखाऊं फिजिकल एचएमआई पे, तो ये हमारे पास प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने अपनी लॉजिक को मैं अगर थोड़ा सा समझा दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास हमने इंटरलॉकिंग यूज़ करी है फॉरवर्ड और रिवर्स की, क्योंकि Y0 हमारे पास फॉरवर्ड का आउटपुट है यानी कॉइल है, और Y1 जो हमारे पास रिवर्स की कॉइल है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक इमरजेंसी स्टॉप बटन यूज है, और M0 हमारे पास फॉरवर्ड का बटन है, M1 रिवर्स का बटन है। इस तरह हमने D111 जो है, D111 जो हमारी PLC का आउटपुट जो है वो 0 to 10 वोल्ट्स का सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा, और यही 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जो है हम अपनी VFD के एनालॉग जो है कंट्रोलिंग की जो पोर्ट है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑपरेटर जो है D0 में वैल्यू इंसर्ट करेगा इन बिटवीन 0 to 100, और वही वैल्यू जो है हमारे पास D111 में जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू हमारे पास जो है 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। तो आइए HMI पर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर HMI पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं इसकी स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी को एंटर कर सकता हूँ। अभी हमारे पास 0 है, मैं इन बिटवीन 0 to 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस पर जो है इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी 60 हर्ट्ज़ जो है इस पर एंटर करता हूँ, तो हमारे पास 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। लेकिन जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा अपनी मोटर को, मेरे पास जो है ये रिवर्स या फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में मोटर नहीं चलेगी। तो लेट सपोज मैं इसको फॉरवर्ड की कमांड देता हूँ, और अपनी यहाँ पर हम जो है अपनी मोटर को दिखाते हैं। फॉरवर्ड की कमांड देने के बाद इस तरह से अगर मैं दिखाऊँ तो हमारे पास हमारी मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभी चल रही है। इसकी स्पीड अगर मैं VFD पर आपको दिखाऊँ तो ये 60 हर्ट्ज़ पे हमारे पास जो है
ऑपरेट हो रहा है। और ये इंसर्ट कहाँ से हो रहा है आप बेसिकली हम यहाँ से देखते हैं। इसकी स्पीड को अगर वेरी करूँ और इसको लेट सपोज 100 फ्रीक्वेंसी पर जो मैं इसको ऑपरेट करना चाहता हूँ 100 हर्ट्ज़ पे, तो अब इसकी जो है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो चुकी है और आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड भी हमारे पास यहाँ इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं अपनी मोटर को स्टॉप करके रिवर्स कंडीशन पे चलाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे इसको स्टॉप करना होगा। इसके बाद फॉरवर्ड की कंडीशन को हटा के मुझे इसको रिवर्स डायरेक्शन पे चलाना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। अब यहाँ पर है हम अपनी मोटर को रिवर्स कंडीशन में चलाना चाहेंगे, तो यहाँ से जो है हमारे पास हम अपनी मोटर को रिवर्स कंडीशन में चलाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो है रिवर्स चल रही है, रिवर्स डायरेक्शन में। मैं इसकी स्पीड चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो है अब फॉर एग्जांपल मैं 20 हर्ट्ज़ पे चलाना चाहता हूँ तो इसकी स्पीड भी अब स्लो हो जाएगी। और यही सिग्नल मैं VFD में भी आपको दिखाऊंगा कि अभी जो VFD में हमारे पास 100 हर्ट्ज़ है, ये मैं जैसी वैल्यू एंटर करता हूँ ये हमारे पास 20 हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी पहुँच जाती है। और यहाँ पर मैं अगर आपको PLC साइड पर दिखाऊँ, PLC साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने ये 2 वायर्स जो है PLC के आउटपुट चैनल्स पर जो है इंसर्ट करें। यहाँ पे V0 है और AG हमारे पास एक ग्राउंड है, यानी 0 to 10 वोल्ट्स का जो हमारे पास सिग्नल है वो इन 2 वायर्स के थ्रू जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आपको VFD में दिखाऊँ हमारे पास ये वायर्स कहाँ जा रही हैं, तो बेसिकली ये 2 वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं दिखा सकूँ, एक मेरे पास ABI है, ये ABI है और ये मेरे पास ग्राउंड है। ABI एनालॉग वोल्टेज इनपुट है और ग्राउंड यहाँ पर जो है, यानी PLC का जो आउटपुट है 0 to 10 वोल्ट्स का जो आउटपुट है वो आपकी VFD का जो है इनपुट बन रहा है 0 to 10 वोल्ट्स। और उसी 0 to 10 वोल्ट्स की बेसिस पे हमारे पास स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो है वेरी हो रही है। अगर मुझे स्टॉप करना है प्रोसेस तो मैं सिंपल इसको प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे हमारे पास हमारी मोटर जो है स्टॉप हो जाएगी अपने डीएक्सलेशन टाइम को देखकर।